भगवान कहते हैं प्रजहाति यदा कामान सर्वान् पार्थ मनोगतान् आत्मन्येवात्मना तुष्टः स्थित प्रज्ञस्तदोच्यते। दुखेष्व अनुद्विग्न मनः सुखेषु विगत स्पृह वीत राग भय क्रोधः स्थित धीर मुनिरुच्यते। अर्जुन ने दूसरे ही अध्याय में क्वेश्चन पूछ लिया भगवान से कि जो ये आप मुझे बातें बता रहे हो, जो ज्ञान दे रहे हो, उसमें जो व्यक्ति स्थित हो जाता है, स्थिर हो जाता है, वो कैसे बिहेव करता है, कैसे उठता है, बैठता है, बात करता है, काम करता है अपने। भगवान कहते हैं 55वां श्लोक है दूसरे अध्याय का, गीता जी का। प्रजहाति यदा कामान सर्वान। हे पार्थ, हे सर्वश्रेष्ठ धनुधर, जो ज्ञान में स्थिर हो जाएगा उसकी सारी कामनाएं नष्ट हो जाएंगी। उन्होंने कहा प्रजहाति, वो ट्रांसेंड कर जाएगा, उसको कामनाओं की जरूरत ही नहीं है। आनंद की स्थिति में, पूर्णता की स्थिति में ठहरने के लिए कामनाओं में अपेक्षाएं भी आ जाती हैं, आपकी धारणाएं, मान्यताएं भी आ जाती हैं। भगवान कहते हैं वो पूरा कामना रहित हो जाता है, अपेक्षा रहित हो जाता है। फिर आगे बोलते हैं आत्मन्येवात मना तुष्टः। सेल्फ एस्टैब्लिश्ड इन द सेल्फ। सरल शब्दों में वो एक ब्लिसफुल अवेयरनेस की स्थिति में अपने स्वरूप को सदा याद रखते, अविस्मृति की स्थिति में अखंड याद रखते हुए वो हमेशा आनंद में जीता है और अंडरस्टैंडिंग में, अवेयरनेस में, बोध में जीता है। बोध क्या है? जो दूसरी जगह भगवान ने कहा वासुदेव सर्वमिति। सब वासुदेव हैं, वासुदेव के अलावा और कुछ है ही नहीं इस प्रकृति में। ये तो मायावश, अज्ञानवश, यानी हम मैं मेरा तू तेरा करते रहते हैं। मैं और मोर तोर ते माया, तुलसीदास जी कहते हैं। जेहि बस कीन है जीव निकाया। समस्त जीवों को वश में किया हुआ है माया ने, यानी कि इल्यूजन ने, यानी कि इग्नोरेंस ने, अज्ञान ने। मैं अलग तू अलग, ये मेरा ये तेरा। तो ऐसे व्यक्ति का ये सब नष्ट हो जाता है। वो वासुदेव सर्वमिति, आत्मन्येवात्मना तुष्टा का यही अर्थ समझना। वासुदेव सर्वमिति, स उसकी प्रज्ञा प्रतिष्ठित है, स्थित है। जब कुछ दुख की परिस्थितियां आती हैं, जिसे सांसारिक लोग दुखमय परिस्थिति बोलते हैं, उसको फर्क ही नहीं पड़ रहा होता। दुखेश्व अनुद्विग्न मनः। भगवान कह रहे हैं कि दुख की परिस्थितियों में अनुद्विग्न, उद्विग्न नहीं होता वो रत्ती भर भी। और सुख की परिस्थितियों में उसकी स्पृहा नहीं जगती। स्पृहा क्या होती है? कि ये चलती रहे, सुख की जो परिस्थिति है ये खत्म ना हो। दुख में वो निर्भय है, निष्पाप है, निष्कलंक है, निर्मोह है, निशोक है। कोई शोक नहीं है, कोई भय नहीं है। लोगों को लगता होगा ओहो नुकसान हो गया, ओहो किसी ने अपमान कर दिया, ओ जो लोग तुम्हारे आसपास हैं तुम्हारी बातें नहीं सुनते हैं, तुम्हारी जो इच्छाएं हैं वो पूरी ही नहीं होती हैं। उसको
धेला फर्क नहीं पड़ता है, परम शांति की स्थिति में है। और सुख में भी वो उतनी ही शांति की स्थिति में रहता है। ना कोई गम और ना कोई एक्साइटमेंट। क्यों? ममता केवल राम से, समता सब संसार। न राग न द्वेष, न रोष न दुख, दास भय भव पार। केवल सत्य से ममता, केवल प्रभु से ममता। संसार में दिखाने के लिए एक्टिंग पूरी करेगा, उसमें भी वो बखूबी करेगा एक्टिंग। भगवान बेस्ट एक्टर हैं। जब अभिमन्यु उनके साथ रहता है, वो उसके गुरु हैं। अब पूरा मेरा बच्चा मेरा बच्चा मेरा बच्चा। पर जब अभिमन्यु की मृत्यु होती है, और ऐसी कष्टदायक मृत्यु, धोखे से मारा गया, 7 महारथियों ने मिलकर उसको अकेले को मार दिया। उसके बाद भी भगवान को देखो आप, अर्जुन को मत देखो। अर्जुन अभी व्यथित है, उसका बहुत मोह है अभिमन्यु पे। भगवान को देखा, उनको भी भांजा है, वो शांत है। उनको सृष्टि स्थिति लय की जो प्रक्रिया है, उसमें पूरी अलाइनमेंट है। वहां ये नहीं कि तू बदला ले और तू ये कर तू वो कर। प्लान बना रहे हैं, युद्ध जीतना है, जयद्रथ को मारना है तो कैसे मारना है। और ये मन व्यथित नहीं हो रहा उनका। तो दुखेश्व अनुद्विग्न मनः। और सुख की परिस्थिति चलती है तो भी ठीक है, कोई बात नहीं। वीत राग भय क्रोध। वीत मतलब ट्रांसेंड कर लेना। राग मतलब अपनी इच्छाओं और द्वेषों को। राग भय, और उन इच्छाओं और द्वेषों से जो भय उत्पन्न होता है, शोक उत्पन्न होता है, क्रोध उत्पन्न होता है, उसका पूरा शमन। अब वापस आते हैं ये बैकग्राउंड को लेके कि ये हमारी परम स्थिति है। हम जितने भी यहां सब लोग बैठे हुए हैं, यहां पहुंचना है। अब हम 0 से 10 की अगर नंबर देखें तो अपने आप को कहीं ना कहीं खड़ा पाएंगे। कोई 2 नंबर पे पाएगा, छोटी छोटी बात पे कोई परेशान हो जाता है। 1 नंबर पे पाएगा कि कुछ भी सहन नहीं होता उससे। और कोई 6 7 8 पे अपने आप को देख रहा होगा कि कुछ परिस्थिति आ जाए, वो अपने को संभाले रखता है। हम जहां पर भी आज खुद को देख रहे हैं, अगर हम यहां बैठे हैं, तो इसका अर्थ मैं यही समझता हूं कि हम अब अपनी सर्वोत्तम स्थिति पर हम जाना चाह रहे हैं। जहां हैं वहां पर हम कॉन्शियसली या अनकॉन्शियसली असंतुष्ट हैं। तभी हम सत्संग में जाते हैं ना, तभी हम शास्त्र पढ़ते हैं, अध्ययन करते हैं, गुरुओं के पास जाते हैं कि अब हमारे को एक्सपेंशन चाहिए। इस शरीर में जो हम एक स्वार्थी जीवन लेकर जी रहे थे, बहुत मैं मेरा कर रहे थे, उससे हटकर हमारे को अब परमात्मा की तरफ बढ़ना है, अपने स्वरूप को जानना है, जिसके लिए एक नेसेसरी प्री रेक्विजिट होता है, एक जरूरी जिसके लिए कंडीशन है कि मन शांत होना चाहिए, मन व्यथित नहीं होना चाहिए। नहीं तो ये बात नहीं बन पाएगी, कुछ नहीं कर पाएंगे हम। हमने लॉज ऑफ पीस समझे थे, मैं शॉर्ट में रिपीट करूंगा। आज का जो टॉपिक है उसको समझाने के लिए कि कुछ ऐसे लोग होते हैं जो हमें तंग करते रहते हैं, तो कब तक सहन करें।
पीछे हमेशा याद रखना कि मन की उस स्थिति पर हमको पहुंचना है। आत्मन्येवात्मना तुष्टः, सेल्फ कंटेंट इन द सेल्फ। सच्चिदानंद में, चिन्मय आनंद में आप एफर्टलेसली, बिना प्रयास के ठहर पाए, उस स्थिति तक पहुंचना है हमें। कैसे पहुंचेंगे? लॉज ऑफ पीस क्या है? व्हाट इज, जो जैसा है वैसा ही प्रकृति ने बनाया है। ये कोई किसी बंदे की, मान लो आप किसी के प्रति दोष दृष्टि रखते हैं, किसी के प्रति आपको क्रोध आता है, किसी के प्रति आपको इरिटेशन रहती है, हमेशा क्यों रहती है? क्योंकि वो जैसा है वैसा स्वीकार नहीं हो रहा आपसे। यही कारण है ना जो आज दुनिया भर में इतने ब्रेकअप्स हो रहे हैं, इतने डिवोर्सेस हो रहे हैं, मनमुटाव चल रहे हैं, रिश्तेदारी में मनमुटाव, मित्रों में मनमुटाव चल रहे हैं। क्यों चल रहे हैं? कि हमें स्वीकार नहीं है जो सामने व्यक्ति है हमारे, चाहे वो हमारी पत्नी हो, पति हो, भाई बहन हो, बच्चे हो, जैसे वो हैं वैसे स्वीकार नहीं है। क्यों स्वीकार नहीं होते हैं? क्योंकि हम पैमाना जो उनको समझने का रखते हैं उस पे मेल नहीं खा रहे हैं। हमने समझा था कि 3 गुण होते हैं, तमस होता है, रजस होता है और सत्व होता है, और सब व्यक्तियों में ये होते हैं, कोई भी इससे अछूता नहीं हो सकता। एक मृत व्यक्ति ही इससे अछूता होगा, अदरवाइज सब में तमस भी होगा, रजस भी और सत्व भी। तमस का मतलब दोबारा समझ लें कि आपके सामने वाला व्यक्ति आप पर ब्लेम करता रहता है बिन बात के, आपको क्रिटिसाइज करता रहता है, आप में गलतियां ही गलतियां देखता है, आप में कोई भी अच्छाई नहीं देखता, या हमेशा भूत की, पास्ट की बातें करता रहता है और उन बातों के कारण खिन्न सा रहता है, दुखी सा रहता है, क्रोधित सा रहता है। उसकी जिंदगी में कोई डायरेक्शन नहीं है। और फिर भी जो मन इतना उसका चंचल है, एक केयोटिक मन है उसका, 1000 तरह के उसमें विचार उठ रहे हैं और सारे के सारे इनकोहेरेंट हैं, कोई तारतम्य नहीं है उन विचारों में। जिंदगी को कोई डायरेक्शन नहीं है, बस क्योंकि पैदा कर दिया गया है तो जी रहा है। इन सबके बावजूद भी वो अपने आप को परम बुद्धिमान समझता है और किसी की कोई सलाह मानने को तैयार नहीं है। जैसे ही आप चाहेंगे कि उसकी जिंदगी में कुछ डायरेक्शन मिल जाए, कुछ सौहार्द आ जाए, इतना ब्लेम ना करे, वो क्रिटिसाइज ना करे, आपका रिलेशनशिप स्मूथ हो जाए, वो और क्रोधित होगा। वो उन बातों में भी जो आपके उसके हित के लिए भी बात कर रहे हो, उनमें भी आपसे नाराज हो जाएगा। आपके प्रति वो बिल्कुल संवेदना नहीं रख रहा होगा, बहुत कैलस होगा। आप रो रहे हैं, दुखी हो रहे हैं उसकी बातों से, उसके कटु शब्दों से, उसके व्यवहार से, उसको जरा फर्क नहीं पड़ेगा। उसके सब काम बहुत ही अस्त व्यस्त से होंगे, कोई मेथड नहीं होगा, काम करने का तरीका नहीं होगा उसका, काम को वो बहुत बर्डन मानेगा। और जो एक्सट्रीम केसेस हैं तामस के, उसमें वो आपको फिजिकली हर्ट करेगा। दूसरी तरफ रजस है, रजस में जो सामने वाला व्यक्ति है वो बहुत ही एम्बिशियस होगा, मनी माइंडेड होगा, स्टेटस कॉन्शियस होगा, नाम शोहरत, लोग मेरे बारे में क्या सोचते हैं, उसके लिए बहुत महत्वपूर्ण होगा, बहुत फैमिली ओरिएंटेड होगा। समाज कोई उसको फर्क नहीं पड़ता, देश उसको जरा फर्क नहीं पड़ता, संसार में क्या हो रहा नहीं, ये 1 2 3 लोग, उनसे वो बहुत आसक्ति रखेगा।
उनके लिए तो वो कुछ भी, मान लो खर्च करना है तो खर्च करने को तैयार होगा, पर गाड़ी में जा रहा है और एक भिखारी ने कुछ आके मांग लिया तो 10 गालियां सुना देगा। कामों की बहुत ही ज्यादा उसके उसका जिंदगी में काम काम ही काम होंगे, कार्यों से भरी हुई होगी, फुर्सत नहीं होगी, और ज्यादातर समय वो स्ट्रेस में, चिंताओं में, एंजाइटी में वो उलझा रहेगा। फिर भी कोई डायरेक्शन है मन की, अधिकतर समय ये भविष्य में रहेगा। मैं यहां पहुंचूंगा, मैं ये पाऊंगा, मैं ये मेरी इच्छाएं हैं, करके दिखाऊंगा। ये एक मनस्थिति है, इसमें भी मन बहुत ज्यादा चंचल रहता है। और तीसरा होता है सत्व, जिसके लिए भगवान ने कहा मुक्त संगो, वो आसक्ति रहित होगा, परिवार की भी सेवा करेगा, पर कम्युनिटी की भी सेवा करेगा। जो सामने पड़ जाएगा उसके प्रति वो बहुत उदार होगा, शांत रहेगा। और थोड़ी सी एडवांस जब स्थिति आती है तो परमात्मा में विश्वास होगा उसका, और अपने मन को शांत करने के लिए कॉन्शियसली वो एफर्ट करेगा। जो श्रवण मनन निधि ध्यासन का जो जो प्रक्रिया है, उसमें वो विश्वास रखेगा, स्वाध्याय है, और गाढ़ा मनन है जिससे उसकी जिंदगी बदलती है। तो ये सारी बातें होंगी। अब प्रॉब्लम कहां होती है कि अगर आपके अंदर सात्विक क्वालिटीज हैं, आप बहुत शांति प्रिय हैं, कोई किसी से उलझते नहीं हैं, किसी को क्रिटिसाइज नहीं करते हैं, जो हम उस दिन क्लास हुई थी ना हमारी कॉम्पैशनेट कम्युनिकेशन, उसमें आप बहुत खरे उतरने की कोशिश करते हैं कि आपकी बात से रिलेशनशिप के अंदर वो गांठे ना पड़ जाए। रहीमन धागा प्रेम का मत तोड़ो चटकाए, टूटे थे फिर ना जुड़े, जुड़े गांठ पड़ी जाए। आप ध्यान रखेंगे कि आपके रिलेशनशिप्स में आपकी वजह से कोई गांठ ना पड़े, तो कटु शब्द नहीं बोलेंगे। दूसरे के जो विचार हैं, दूसरे के जो गुण हैं, दूसरे के जो स्वभाव है, उसको समझने की कोशिश करेंगे आप। कहीं हार माननी पड़े, कोई बात नहीं, पर हार मानकर या चुप रहकर अगर रिलेशनशिप्स ठीक रहता है तो आप रिलेशनशिप को ठीक रखने में ज्यादा उसको महत्व देंगे। तो अब ये समझें कि जो भी हमारे इर्द गिर्द लोग हैं, उन सब में ये 3 गुण विद्यमान हैं। पर किसी में तमस बहुत अधिक हो सकता है, किसी में रजस अधिक हो सकता है, किसी में सत्व अधिक हो सकता है। प्रॉब्लम कहां है कि जो सात्विक व्यक्ति है उसको जब तामसिक व्यक्ति को झेलना पड़ता है, और ऐसे रिलेशनशिप में जहां रास्ता नहीं है आपके पास, और आपका जिसके साथ भी रिलेशनशिप है, वो पति हो सकता है, मित्र हो सकता है, बॉयफ्रेंड गर्लफ्रेंड हो सकते हैं। मैं कोर्स में एक एग्जाम्पल देता हूं, पिता का एग्जाम्पल था। जो एक लड़की थी जिसका बाप भी उसको इतना तंग करता था, एक तंग करने की हद पर पहुंच गए थे। एक और एग्जाम्पल बताता हूं कि एक लड़की थी जिसकी शादी हुई, बड़े चाव से सारा काम किया गया। अब शादी से पहले तो मालूम नहीं होता ना कि सामने वालों को स्वभाव क्या है। हमारे यहां अधिकतर क्या देखते हैं कि लड़की गोरी है, लंबी है, लड़का कमा रहा है, स्मार्ट है, हैंडसम है, चलो जी शादी कर दो। स्वभाव के ऊपर कोई तवज्जो ही नहीं देता है, और जो मेरे हिसाब से सबसे इंपॉर्टेंट गुण है। बाकी सब चीजें भी बहुत जरूरी हैं, पर जब तमस और सत्व ये दो का कॉम्बिनेशन बन जाएगा तो झगड़े होंगे ही होंगे। तो उसके जब शादी हो गई तो पहले 2 महीने में समझ आ गया कि बहुत क्रूर प्रवृत्ति के वो लोग हैं। क्रूरता के 1-2 एग्जाम्पल, कि उसकी सास उसको रात को घर में नहीं सोने देती थी। घर को बंद, फर्स्ट फ्लोर पे थे वो, घर को बंद कर देती थी,
और रात रात भर वो सीढ़ियों पे बैठकर रोती थी। उसका हस्बैंड उस पे हाथ उठाता था, और एक बार यहां तक उस वो पोजीशन पहुंची कि उन्होंने उसको मारने की भी कोशिश करी। गैस खुली छोड़ दी, और दोनों माँ बेटा बाहर चले गए कि जैसे जलाएगी मर जाएगी। पर जैसे भी हुआ उसको, वो बच गई, उसने उसको सूंघ लिया और एकदम बाहर आ गई। उसके बाद वो अपने घर वापस उसके पेरेंट्स लेके आ गए। हमारे यहाँ पेरेंट्स भी इतने नालायक होते हैं ना कई बार, सारे नहीं हैं पर कुछ ऐसे होते हैं कि बेटी जहां नजर आ रहा है कि वो मारने वाले हैं या मारने वाले थे उसको, वो केस करते हैं उस लड़के के ऊपर कि ये वापस लेके जाए उसको, ये उसकी जिम्मेदारी है। ये अब लड़की की शादी हो गई है तो अब हमने पल्ला झाड़, अब हमारा कोई इससे लेना देना नहीं है। चलो जो भी बात थी, तो अगर तमस के अंदर इस तरह का केस आपके सामने आ जाए जहां वो हाथ उठाते हैं और लगातार आप भय में जीते हैं, तो हमने क्या समझा था कॉन्सेप्ट यहां पर एक्सेप्टेंस। अगर तो आप बुद्धा की स्थिति में पहुंच गए हैं, अगर आप श्री कृष्ण की स्थिति में पहुंच गए हैं तो अलग बात है, आपको तब भी कोई फर्क नहीं पड़ेगा। पर अभी अगर आपकी वो स्थिति मनस्थिति नहीं है, जो मैंने 0 से 10 बोला, उसमें आप 3 4 पे ही खड़े हैं, कोशिश कर रहे हैं पर बहुत स्ट्रगल है मन को पार पाना। माया का पार पाना कोई आसान बात नहीं होती है। स्ट्रगल कर रहे हैं पर मन वापस वापस बहुत दुखी रहता है, भय भय में रहता है, डर लगता है कि फिर से वो हाथ उठा सकता है, फिर से वो ऐसी जो पहले उन्होंने कार्य किया था, कुकर्म करने की कोशिश करी थी, वो फिर से वहां से हट जाना लाजमी है। बाकी छोटी मोटी बातों में आपको एक्सेप्टेंस रखनी है। कोई मान लो झूठ बोल देता है आपसे, और आप शुद्ध दृष्टि में खड़े हैं, तटस्थ होकर देख रहे हैं, मुस्कुरा रहे हैं। पीछे कोई सज्जन आए थे मिलने के लिए, तो मुझे मालूम है कि वो झूठ बोल रहे हैं, जो भी उनके कारण थे। और कारण भी बहुत ही खूबसूरत कारण होते हैं कई बार, कि इंसान चाहता है कि मेरे थोड़े से नंबर बढ़ जाएं इनकी नजर में, या और कोई छोटे मोटे कारण हो सकते हैं, या ऐसे रिलेशनशिप्स में कारण बनते हैं कि वो नाराज हो जाएगा अगर मैं सच बताऊंगा, तो चुप रहते हैं आप। कोई ऐसी कोई भारी गलती नहीं होती है, पर मैं मित्रों से मिलने चला गया था और उसको पता लगेगा तो वो डांटेगी, फिर नाराज होगी। उसकी एक्सपेक्टेशंस हैं कि मैं रोज घर इतने समय पे आ जाए। तो छोटा छोटा कभी मान लो कोई झूठ बोलता है, ये कोई आपसे उससे अलग होने के कारण नहीं है, ये एक्सेप्टेंस के कारण होते हैं। कोई अपना काम बहुत ही परफेक्टली नहीं कर पा रहा है, या ऑर्गेनाइज नहीं है, या थोड़ा मनी माइंडेड है, थोड़ा स्टेटस कॉन्शियस है, ये अलग होने के कारण नहीं है, ये तटस्थ होकर मुस्कुराने के कारण है। ठीक है, कोई बात नहीं, कोई बात नहीं। हर एक की अपनी जर्नी है, आहिस्ता आहिस्ता सब सीखेंगे, सब आगे बढ़ेंगे। आप सबको ब्लेस करो। पर जहां पर ऐसा कोई कारण आ जाए जहां आपको मार कुटाई तक की नौबत आ रही है, आपसे अथाह घृणा करी जा रही है, आपको रोज फिजिकली मेंटली टॉर्चर करा जा रहा है, और आप बहुत ही दुख परेशानी में, जैसे ही वो व्यक्ति सामने आते हैं आपका मन बिल्कुल अशांत हो जाता है, तो अगर पॉसिबिलिटी हो ऐसी स्थिति में अलग होने की, तो बिल्कुल लाजमी है, कोई बात नहीं है। पर यहां पर यह बात समझ लेना कि जो भी आप स्टेप लेने जा रहे हैं वो कोई फाइनल सॉल्यूशन वो भी नहीं होगा। जो भी सॉल्यूशन ढूंढोगे उसके प्रोस कॉन्स आपको झेलने पड़ेंगे। जैसे जिस लड़की की मैंने बात बताई, चलो फाइनली ये हुआ कि डिवोर्स हो गया, उसको घर लेके आ गए। अब घर में जितने साल तक वो रही,
बहुत ही सौम्य अच्छी लड़की, जो सुबह 4 बजे उठकर ध्यान करती है, 4 4 घंटे ध्यान में बैठती है। पर ध्यान नॉर्मली क्या होता है ना, हम लोग क्या करते हैं कि कुछ ना कुछ मन में रिपीट करते रहते हैं, अपने स्वभाव पर काम करने का ज्यादातर लोग कोशिश नहीं करते हैं। तो जो भी उसका ध्यान था, पर सिंसियर बच्चा था, सिंसियर अच्छी लड़की। अब वो घर में आ गई, घर वालों की सेवा कर रही है, पर अपने घर में आकर और लोग भी हैं जिनको ये पसंद नहीं है कि ये आ गई है, बोझ लग रहा है उनको, बातें सुनाई जा रही हैं। तो मैं ये कहना चाहता हूं कि जो भी सोल्यूशन आप ढूंढेंगी या ढूंढेंगे इस परिस्थिति से निकलने के लिए, वो कोई ऐसा नहीं कि वो कोई सुख का संसार होगा, उसमें अपनी मुश्किलें होंगी। एवरी सोल्यूशन विल कैरी इट्स ओन प्रॉब्लम्स। फाइनल सोल्यूशन कुछ नहीं है, फाइनल सोल्यूशन तो अपने मन पे काम करना ही है। अपने आप को वो 10 में से कम 8 9 की स्थिति में लेके जाना है। हर समय मन परमात्मा के प्रेम से रंगा रहे, हर समय उनका नाम तैल धारावत चलता रहे, वो स्थिति पे पहुंचना है। पर उसके लिए एक एनवायरनमेंट बनाना पड़ता है। उस एनवायरनमेंट के लिए अगर आपको अलग होना पड़ता है, पर मनस्थिति अपनी देखो, घृणा से नहीं कर रहे हो आप, ये आप क्रोधित होके ये नहीं कर रहे हो। आप अपने ग्रोथ के लिए, अपनी शांति के लिए, अपनी हाईएस्ट पॉसिबिलिटी पे पहुंचने के लिए ये कर रहे हो। और अगर कोई ऐसी परिस्थिति है कि भाई आपके पास फाइनेंशियली उतना अरेंजमेंट नहीं है, तो उसकी तैयारी करो। ऐसे ही नहीं कि खुद कुएं में कूद जाना है और वहां पर और ज्यादा कष्ट में आ गए आप। तैयारी करो उसकी, रास्ता बनाओ, प्लान करो इसके लिए। पीछे हटना कोई गलत बात नहीं है। भगवान भी रण छोड़ थे। जरासंध बार बार अटैक करता था और भगवान को मालूम है कि विधान में लिखा है इसकी जो मृत्यु है वो भीम के हाथों होनी है, मेरे हाथों नहीं होनी है, बलराम भैया के हाथों नहीं होनी है। उन्होंने उसको युद्ध में हराया कई बार, पर वो इतना तंग कर रहा था कि प्रजा के लिए वो बहुत कष्टदायक स्थिति पहुंच चुकी थी। वो पीछे हट गए रण छोड़, क्योंकि इसको मैं मार नहीं सकता। वो खुद ही विधाता हैं, वो खुद ही सर्वेश्वर हैं। वो जानते वो जानते हैं कि इसकी मृत्यु भीम के हाथों है, पीछे हट गए। तो कहीं कहीं पीछे हटना गलत नहीं है, ये नेसेसरी है। स्पिरिचुअली साधकों के लिए भी हर समय जूझते नहीं रहना है हमारे, हर समय उलझते नहीं रहना है हमारे को। साधना कभी भी परिपक्व नहीं हो पाएगी, मेच्योर नहीं हो पाएगी। तो कुछ प्रैक्टिकल डिसीजंस लेने पड़ते हैं आपको। तो व्हाट इज तटस्थ होके गुणों को देखो, गुणों में उलझो ना, और लोगों को बदलने की चेष्टा न करो। ज्यादातर लोग आपके इर्द गिर्द जो हैं, एक्सेप्शंस हो सकती हैं, वो नहीं बदलेंगे, क्योंकि सब अपने आप को परम बुद्धिमान समझते हैं। एक्सेप्टेंस इज पीस एंड रेजिस्टेंस इज पेन। मन में रेजिस्ट करते हो ना, वो बदल जाए, वो बदल जाए, ऐसा ना करे, ऐसा ना करे, ऐसा ना करे, और कष्ट में रहते हो। नहीं भाई, हमने बदलना ही नहीं है किसी को। अब मैं उस केस की बात नहीं कर रहा जिसकी मैंने पहले करी, कि जहां आपको फेंसिंग की जरूरत है, पीछे हटने की जरूरत है। नॉर्मल जो हमारी जिंदगी चल रही है उसमें भी हमारे यही चलता रहता है, वो समझ जाए, वो बदल जाए, उसने ऐसा करा, ना होता तो कितना अच्छा होता, उसकी जिंदगी और ज्यादा खुशहाल होती, वगैरह वगैरह। आपकी जिम्मेदारी नहीं है। आप इस संसार में दुनिया को चेंज करने के लिए नहीं आए हो। अगर ये बात कहीं है दिमाग में तो हटा दो। आप अपनी जीवन मुक्ति के लिए, आप अपनी अनन्य भक्ति पाने के लिए आए हो, आप परमात्मा में विलय होने के लिए आए हो, और ये जर्नी है आपकी। ये जो जीवन मिला है ये कोई ना पहला है ना आखिरी है। जब तक 10 में से 10 नंबर नहीं आ जाएंगे, तब तक ये जीवन मिलते रहेंगे।
और बार बार वो सिमिलर सर्कमस्टांसेस, सिमिलर सिचुएशन, सिमिलर पीपल वो रिपीट होते जाएंगे। बाहर अगर निकलना है तो मन को उस 10 नंबर की तरफ, दुखेश्व अनुद्विग्न मना, कोई उद्विग्न नहीं मन में, सुखेशु विगत स्पृह, सुख की परिस्थिति भी आए तब भी आप सम है, कोई एक्साइटमेंट नहीं, वीत राग भय क्रोध, कोई भय नहीं, कोई क्रोध नहीं, कोई शोक नहीं। उस स्थिति पे पहुंचना है हमारे को, उसके लिए ये जीवन दिया गया है। फिर आता है कि आप, पेन इज व्हाट यू गेट व्हेन यू इंटरफियर इन द बिजनेस ऑफ अदर्स। दूसरों का मन उनका बिजनेस है, आपका बिजनेस है ही नहीं। आपकी जिंदगी बहुत आसान हो जाएगी अगर ये बात समझ आ जाएगी तो। दूसरों का बिजनेस, दूसरों का मन, वो उनका बिजनेस है। किसी की खोपड़ी में कोई दिमाग है, उस दिमाग से कोई मन संचालित होता है, जैसे भी प्रक्रिया हो रही होगी। अब मेरा ये बिजनेस कैसे हो गया कि वो खोपड़ी में क्या हो रहा है, वो मेरे बारे में अच्छा सोच रहा है या बुरा सोच रहा है, उसका बिजनेस है। जब तक कोई बढ़ के एडवाइस लेने के लिए ना आए हाथ जोड़कर कि मुझे रास्ता नहीं दिख रहा है, अर्जुन बैठ गया था ना रथ में, हाथ जोड़कर गांडीव छोड़ दिया था, रास्ता नहीं दिख रहा है, शाधि माम त्वाम प्रपन्नम, मैं आपकी शरण में हूं, मैं आपका शिष्य हूं, मुझे रास्ता दिखाओ, मुझे धर्म क्या है अधर्म क्या है नहीं नहीं समझ आ रहा है। तब भगवान ने रास्ता दिखाया। उससे पहले भी तो दोस्ती थी उनकी, और ऐसी दोस्ती थी कि अर्जुन के लिए कहा जाता था कि जब वो रात को सोता है ना, तो उसकी सांसों से, उसके शरीर से कृष्ण कृष्ण इतना प्रेम करता है। तब भी भगवान उसको गीता का ज्ञान नहीं देते हैं। जब वो हाथ जोड़ के बैठ गया रथ पे, नहीं रास्ता दिख रहा, प्रभु बताओ अब, तो उन्होंने गीता का ज्ञान दिया। वही बात यहां पर भी है। भगवान ने 18वें चैप्टर के लास्ट में बोला भी, ये जो नॉलेज है जो अभी भी हम शेयर कर रहे हैं, ये उन्हीं की दी हुई है। ये जो इसका अधिकारी नहीं है, उसको नहीं बताना है, वो समझेगा ही नहीं, वो इसमें भी गलतियां निकालेगा। इदम तू ना तपस का आए, जो तपस्वी नहीं है, यानी कि अपने ऊपर काम करना नहीं चाहता, जो मन में आया वो खा लिया, जो मन में आया वो पी लिया, वो पहन लिया, और जो करना है उसको वो आजादी समझता है। जो अभक्त है, जो मेरे में विश्वास नहीं रखता है, जिसमें श्रद्धा नहीं है, उससे बात ही मत करना इसके बारे में। तो अनकॉल्ड फॉर एडवाइस नहीं देनी है लोगों को। हमारे को ये आदत होती है ना, खारिश होती है हमारे को, खुजली सी चली रहती है। मैं बता दूं, कोई डिस्कशन हो रही होगी तो आप उसमें जीतना चाहेंगे, डिस्कशन में सुनने की शक्ति आपके अंदर है ही नहीं कि मैं कितना जानता हूं। तुम्हारी बात को कोई महत्व ही नहीं देता है इस संसार में। तुम खालम खुल्ली अपने आप को पता नहीं क्या समझते रहते हो। तो अनकॉल्ड फॉर एडवाइस, किसी को चेंज करने की चेष्टा, जब तक वो चेंज होना न चाहें, हम पीछे हटेंगे। फिर अगली बात आती है, जो अगला लॉ है कि अपूर्णता, इच्छाओं से कभी भी पूर्णता नहीं मिलती है, अपूर्णता ही रहेगी। इच्छाओं की पूर्ति हो भी जाएगी तब भी आप अपूर्ण ही रहेंगे। बहुत पैसा मिल जाए तब हम खुश होंगे, नाम शोहरत हो जाए तब हम खुश होंगे, यहां जाके रहने लग जाएं तब हम पूर्ण हो जाएंगे, ऋषिकेश में रह लें, वृंदावन में रह लें, काशी में रह लें। भाई, केवल रहने मात्र से मन नहीं बदलता है। हाँ, थोड़ी सहायता जरूर मिल सकती है। फाइनली तो मन पे काम करना ही पड़ेगा, अपनी गलत धारणाओं को, अज्ञान को छोड़ना ही पड़ेगा, समता की स्थिति में खुद को लाना ही पड़ेगा। इसमें जो लोगों से हमारे को 4 तरह की व्यथाएं होती हैं, वो है कि हम बहुत अटैच्ड होते हैं किसी से, इनफैचुएशन, या कंट्रोल करने की कोशिश करते हैं, दूसरों को डोमिनेट करने की कोशिश करते हैं, या कंपैरिजन करते हैं दूसरों से, या वापस में एप्रिसिएशन चाहते हैं, अप्रूवल चाहते हैं।
4 चीजें समझी थी ना हमने, ICCA सिंड्रोम, तो बच के रहें, ये चारों ही दुखदाई हैं। फिर भूत में क्या हुआ, भविष्य में क्या होगा, अरे अपनी मुट्ठी खोल दो भाई, हाथ खड़े कर दो, जो हुआ बढ़िया था, जो होगा बढ़िया होगा। परमात्मा का विधान हमेशा हितकर है। प्रिय हो सकता है कभी ना हो, कि आप जो चाह रहे हैं वो शायद ना दिया जा रहा हो आपको, पर लॉन्ग रन के अंदर वो जानते हैं कि कल्याणकारी क्या है आपके लिए, वो देते हैं। उसके अंदर आपको हो सकता है कष्ट हो रहा, पर जब आप उसमें से कुछ दिनों के बाद इन रेट्रोस्पेक्ट आप देखेंगे, उस पीछे देखेंगे, तो आपको समझ आएगा कि आपकी इच्छाएं पूरी नहीं हुई तो उसमें ये कारण था। परमात्मा आपको ये सिखाना चाहते थे। और लास्ट बात ये है कि जो 7वां लॉ ऑफ पीस है, कि जो भी लोग हमारे बारे में सोचें, ये उनका जो मन है, उनकी रिफ्लेक्शन है। उसमें हम क्या है उसके बारे में कोई सत्य नहीं है। हमारा सत्य हमारे से ज्यादा कौन जानता है। तो दूसरों के ओपिनियन से व्यथित हो जाना और पॉजिटिव ओपिनियन सीख करना, नहीं, अब नहीं। हम भिखारी नहीं है। हम अगर अपने बारे में जानना ही है, तो शास्त्रों के साथ क्या अलाइनमेंट है, लॉज ऑफ पीस के साथ हम हार्मनी में हैं कि नहीं। हमारा मन अंदर झांके ना हम, कि हमारा मन में हमारी इंटेंशंस क्या हैं। नॉर्मली लोग आपके बाहर के कार्यों को देखते हैं, आपके अंदर में वो कार्यों के जो कारण थे उनको कोई समझने की कोशिश नहीं करता है। पर आपकी इंटेंशंस आप तो समझते हैं ना। इसीलिए हमने इंक्वायरी सीखी थी, कि आप इंक्वायरी करते हैं तो अपनी इंटेंशंस खुद को क्लियर हो जाती है, कि आपके राग द्वेष क्या इसके अंदर फंसे हुए हैं, किस इच्छा के कारण आप ये वाला स्टेप ले रहे हैं या ये वाली थॉट आपको आ रही है। उस इच्छा से कैसे पीछे हटना है, उस अपेक्षा से कैसे पीछे हटना है, अपनी प्रायोरिटीज को कैसे हमको साधना ठीक तरह से उनमें से जो भी गुंजल हैं वो हटाने हैं, कैसे खुद को डिसेंटैंगल करना है। तो ओवरऑल बात यही समझ आई कि फिजिकली पीछे हटने का जो कारण है, वो जब एक्सट्रीम तमस आ जाए, कोई बढ़ बढ़ के आपको कष्ट दे रहा है, तो वो है। बाकी सब परिस्थितियों के अंदर समता, एक्सेप्टेंस, सौहार्द, प्रेम, कॉम्पैशन, इसको महत्व देना है। ओ, श्री कृष्णार्पणमस्तु। श्री रामकृष्णार्पणमस्तु। हरि ओम तत्सत्। ओम सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामयाः, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु, मा कश्चित् दुःखभाग्। शांति शांति शांति। हरि ओम तत्सत्। May there be peace, peace, and eternal peace in the hearts of all of us and in the hearts of all beings. Thank you so, so much. Bless you all.